हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे स्किन के एक प्रॉब्लम के बारे में। ऐसे तो स्किन में कई तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी डिजीज़ होती हैं जिससे हमारे स्किन का लुक और साथ में उसकी लाइफस्टाइल भी बदल सकती है। इसी तरह की एक स्किन की प्रॉब्लम सोराइसिस के बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूं हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो जैसे मैं कह रही थी कि सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है, स्किन का एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्यों होता है ये तो हमें बहुत अच्छे से पता नहीं है, लेकिन देखा जाता है कि स्किन में जब ये होती है तो ये बहुत लंबा टाइम तक चलती है। बट हाँ, इसके साथ एक अच्छी बात ये होती है कि ये संक्रमण नहीं फैलाती है। मान लीजिए सोराइसिस अगर मुझे हुआ है तो मुझसे मेरे फैमिली को या मेरे साथ जो उठने बैठने वाले हैं उन्हें मुझसे ये बीमारी फैलेगी नहीं, क्योंकि देखा जाता है ज़्यादातर स्किन प्रॉब्लम जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो हम एक दूसरे से फैलता है। अगर मुझे है तो मेरे कंघी, मेरे टॉवल, मेरे बेड अगर कोई शेयर करते हैं तो जो मेरे साथ में रहने वाले हैं उसे भी इसे होने के चांसेस रहते हैं। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ये क्या होता है ना कि हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं वो इतनी तेज़ी से डेवलप होते हैं कि जो एक आम आदमी को होना चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा मात्रा में ये होती है। होने से क्या होता है ना कि ये स्किन में एक के ऊपर एक ढेर बन जाती है और वो बहुत जल्दी, जिस तरह से ये जल्दी बनती है उसी तरह ये जल्दी डेड भी होती है। और डेड होने से क्या होती है ना कि वो स्किन से उतर के गिरने लगती है डेड होके, तो वो जैसे भूसी की तरह से स्किन से गिरने लगती है, सफ़ेद होके गिरने लगते हैं। इसमें सिम्टम्स में देखा जाता है कि वो किसी एक जगह से लाल चकत्ते से हो जाते हैं, उसमें आसपास में दाने हो जाते हैं और जब उसको इचिंग करते हैं तो उसमें से भूसी जैसे सफ़ेद कुछ जैसे डस्ट की तरह गिरने लगते हैं। और ये नेल में भी होते हैं। नेल्स में जब होते हैं तो नेल बिल्कुल मोटे मोटे हो जाते हैं, पीले पीले कलर के दिखने लगते हैं। चारों तरफ से जो फिंगर के चारों तरफ में ये फैल जाते हैं, लाल हो जाते हैं। और कई बार देखा जाता है जो जॉइंट्स होते हैं, हमारे हाथों के जॉइंट्स, पैरों के जो घुटने में के जॉइंट्स, इस जगह पे भी वो होती है। पैर के जो फुट होते हैं उस पर भी होती है, मतलब पैर के पत्ते में जो पंजों में वहाँ पे होते हैं। सर पे होते हैं, सर पे अगर हो जाता है तो सर के जो एजेस होती हैं बालों के चारों तरफ से एकदम वो फैल जाता है और वही जैसे डैंड्रफ की तरह सफ़ेद जब भी उसमें इचिंग करते हैं तो उसमें से सफ़ेद भूसी की तरह गिरने लगते हैं। सोराइसिस का ये एक मुख्य लक्षण है कि जनरली देखा जाता है कि उसमें से भूसी की तरह सफ़ेद डस्ट की तरह गिरने लगती है। इसमें जलन बहुत ज़्यादा होती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो इसके वजह से भी कई बार सोराइसिस होती है। आपका फैमिली में अगर किसी को है, हेरिडिटी भी देखा जाता है कि हेरिडिटी के कारण से अगर पेरेंटल साइड में या मैटरनल साइड में किसी को था तो कई बार देखा जाता है कि आप में होने की चांसेस रहती है। जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उसको ये होने की चांसेस रहती है और जो बहुत लंबे टाइम तक किसी बीमारी से अगर जूझ रहे थे उन्हें भी ये सोराइसिस होने की चांसेस रहती है। ऐसे तो देखा जाता है कि जो मॉडर्न मेडिसिन के अगर ट्रीटमेंट से ये कई बार 2-4 सालों के लिए ठीक हो जाती है, लेकिन फिर से उभर के आ जाती है। इसमें फिर से उभरने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। 2-4 साल तक हो सकता है कि पेशेंट ठीक है ना, मॉडर्न मेडिसिन लेके वो थोड़ा सा आराम आ जाता है उसको किसी क्रीम लोशन लगा के, लेकिन फिर 2-4 साल बाद फिर से वो पनपते हैं या फिर से वो डिज़ीज़ डेवलप होने लगते हैं अपने शरीर में। और कई बार देखा जाता है ये बीमारी 8-10 साल तक लगातार चलता रहता है।
लेकिन हमारी होम्योपैथी में अगर ठीक से पेशेंट का केस टेकिंग किया जाता है और उसकी इलाज अगर मेडिसिन को सिलेक्शन किया जाता है तो ये बीमारी हो सकता है कि थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलती है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन 20 दिन या महीने में ये बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसे लगातार अगर लंबा ट्रीटमेंट लिया जाए, कई बार देखा जाता है हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं लगातार 2-2.5 साल तक ये जब पेशेंट इलाज लेते हैं तो वो जड़ से ख़त्म हो जाता है, फिर से उसमें डेवलप नहीं होता है। तो ये होम्योपैथी में एक चांसेस बहुत हद तक रहता है कि सोराइसिस के अगर ट्रीटमेंट किया जाए और उसकी सही सिलेक्शन हो मेडिसिन की तो बिल्कुल ठीक होता है। तो यहाँ मैं ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत सारे सिलेक्शन में आते हैं हमारे पास, लेकिन मैं इन जनरल एक कुछ मेडिसिन आपको बता रही हूँ जिसे लेने से कई बार देखा जाता है कि सोराइसिस ठीक हो जाता है। सबसे पहला मेडिसिन आती है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का 200 अगर हम डेली रोज़ रात को सोने के समय 4 बूंद करके डायरेक्ट टंग में लेते हैं तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। दूसरी मेडिसिन आती है R65। R65 का 10 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी के साथ में 10 बूंद करके दिन में 2 बार अगर लेते हैं तो यहाँ भी इस मेडिसिन से सोराइसिस में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। दूसरी मेडिसिन आती है BC20। BC20 की 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार अगर हम लेते हैं, लगातार ये लंबा टाइम तक अगर हम लेते हैं तो कई बार देखा जाता है कि सोराइसिस जड़ से ख़त्म हो जाती है। और एक मैं बताऊंगी एक्सटर्नल यूज़ के लिए कि जैसे पैर के पंजों में या घुटनों में, कई बार जॉइंट्स में, जो हमारे शरीर के जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे जब ये होती है तो आप एक्सटर्नली ये यूज़ कर सकते हैं। वो है सर्बियोन ऑइंटमेंट एक आती है। इसको अगर आप एक्सटर्नल यूज़ करते हैं दिन में 2 बार, एक बार नहाने के बाद अच्छे से उस जगह को सुखा लें, उसके बाद उस क्रीम को लगाइए और एक बार रात को सोने जब जाते हैं उस समय एक बार लगाते हैं तो इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों को सोराइसिस के बारे में जानकारी दी ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा और आप अपना फ्रेंड्स फैमिली में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि शायद उन्हें भी बहुत अच्छा इससे रिज़ल्ट मिले। तो मैं फिर बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।